अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस माटे सहकार सुसमृद्धि कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता की खास भूमिका। आज सु होबाली नीट यूजी परीक्षा की काउंसलिंग ने अगला आदेश ताईं कर्यो गयो स्थगित। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा से जुड़ी याचिका माटे काल होवेली सुनवाई। बीजी लोकसभा अध्यक्ष बनवा पछे पहली बारी आपरा संसदीय खेतर कोटा बूंदी पूर्व माटे ओम बिरला रो व्यो स्वागत। कया डबल इंजन री भाजपा सरकार होबासु विकास रा नुवा कीर्तिमान होवेला स्थापित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री जयंती माटे जयपुर में कई टोरा माटे कर्यो गयो पौधरोपण। सांसद मंजू शर्मा कहा आज पूरो देश डॉक्टर मुखर्जी रो ऋणी। प्रदेश में बिरखा रो दौर लगातार जारी। मौसम महकमो आज जयपुर और भरतपुर संभाग में अति भारी बिरखा होबारी जताई आस। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपने घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्ञानूजा और चालू खबरा जोवा फिकतवार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कहा कि सहकारिता री ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खास भूमिका है। केंद्रीय मंत्री शाह आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौका माटे सहकार से समृद्धि कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ कहा कि मक्का री खरीद एमएसपी माटे वहेली। करसासु मक्का खरीद कर एथेनॉल बनाया जावेलो। आज मैं दो चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। सहकारिता के माध्यम से भारत सरकार ने इथेनॉल को और मक्के का उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि बढ़े, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। मक्के के किसानों का बड़ा कंप्लेंट था कि मक्के के उचित दाम नहीं मिलते हैं। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि मक्के की खरीद हमारे दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से ऑनलाइन कर दी जाएगी। आपको जितना मक्का उत्पाद करना है इतना करिए, वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा और इससे इथेनॉल बनाया जाएगा। इसी तरह से दलहन में भी 4 दलहन अब जितनी भी करनी है इतनी करिए। नाफेड और हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, ये दोनों के माध्यम से आपका दलहन 100% एमएसपी पर खरीदने का हमने काम किया है और मैं मानता हूं इसका जितना हो सके उतना प्रचार हमने करना चाहिए। नाबार्ड और सभी देश भर की राज्य सहकारी बैंकों से आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को साथ में रखकर, जिला दूध उत्पादक संघ को साथ में रखकर हर डेयरी, हर पैक्स, हर सहकारी संस्था जिले की अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाएं। अपना सारा जमा राशि, सारा डिपॉजिट कोऑपरेटिव संस्थाओं में करें। इससे सहकारिता क्षेत्र मजबूत भी होगा, पूंजी भी बढ़ेगी और हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। आज सु होबाली नीट यूजी परीक्षा री काउंसलिंग ने अगला आदेश ताईं रोक दियो गया है। 2024 री नीट यूजी परीक्षा में सफल व्या पड़े सरिया ने मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराबा सारू हाल ताईं और इंतजार करनो वहेलो। सुप्रीम कोर्ट रा आदेश माटे 23 जून ने नीट यूजी रो री एग्जाम व्यो हो। 2024 के नीट यूजी परीक्षा में पास विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में नामांकन कराने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 6 जुलाई से होने वाली नीट यूजी परीक्षा की काउंसलिंग को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। पहले जारी कैलेंडर के मुताबिक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा 2024 शुरू से ही सुर्खियों में बना हुआ है। एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद विवाद शुरू हो गया। कई सेंटर्स से पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 जून को नीट यूजी की री एग्जाम कराया गया,
जिसमें 1563 छात्रों में से केवल 813 छात्रों ने री एग्जाम दिया। इसके साथ ही नीट यूजी 2024 में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। अब छात्रों को काउंसलिंग का इंतजार है। इस बीच नीट यूजी परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने इसे रद्द करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 को लेकर एक एफिडेविट दायर किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरी परीक्षा रद्द करना लाखों ईमानदार छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी, जिन्होंने यह परीक्षा अपनी मेहनत के साथ पास की है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जब तक नीट यूजी 2024 परीक्षा के गोपनीयता के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तब तक पूरी परीक्षा और घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। ઓમ બિરલા દૂજી બારી લોકસભા અધ્યક્ષ બનવા પછી પહેલી બારી આપણા સંસદીય ખેતર કોટા બૂંદી પૂગ્યા हिंडौली हेलीपेड माते बनारो स्वागत कर्यो गयो। इन वक्त ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और भाजपा नेता प्रभुलाल सैनी सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहा। वटे ओम बिरला हिंडौली में रोड शो कर्या। इन वक्त खबरन वीसा सु बातचीत करता व्या ओम बिरला विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार हा अस्या माय वाने आस है कि डबल इंजन री भाजपा सरकार होबासु युवा ने रोजगार सहित विकास नुवा कीर्तिमान बनेला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान में कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद ओम बिरला पहली बार कोटा पहुंचे। ऐसे में कोटा बूंदी के लोगों ने जगह जगह पर ओम बिरला का जमकर स्वागत किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार समेत विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करना होगा। हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, ये संयोग काफी वर्षों बाद राजस्थान को मिला है और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर यहाँ की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरी कर सके और विकास के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरह की उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मुझे आशा है कि देश नए कीर्तिमान हासिल करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री आज जयंती हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नमन करता व्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे लिख्या कि मातृभूमि खातर समर्पण और त्याग देशवासियों ने प्रेरित करतो रहेलो। इन साथ ही गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डॉक्टर मुखर्जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री जयंती माते भाजपा ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर री काणीसू भाजपा शहर सांसद मंजू शर्मा और हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य रा नेतृत्व में कई ठोरा माते पौधा लगाया गया।
इन मौका माते सांसद मंजू शर्मा कहा कि सगलो देश डॉक्टर मुखर्जी रो ऋणी हार वणारा योगदान खातर वाने याद कर्यो जावे है। बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने हरियाणा रो प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर्यो गयो है। जणावजोग है कि 3 महीना पछे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होबाड़ा है ने देखता ब्या डॉक्टर सतीश पूनिया री नियुक्ति घणी खासा। इनसु पहली वणा ने हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त कर्यो गयो हो। खबरन वीसा सु हताई करता व्या डॉक्टर पूनिया कहा कि हरियाणा में भाजपा रो संगठन मजबूत है और आबाड़ा विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरा बहुमत साथ सरकार बनावेली। जीवन से लेके समाज से लेके राजनीति तक और युद्ध में हर तरीके की चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हरियाणा का चुनाव पार्टी के लिए उस किस्म की चुनौती नहीं जितना प्रचारित किया गया है। लोकसभा में लोगों ने कहा जरूर था कि बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें हासिल की, कुछ सीटें कम अंतर से हम लोगों ने लूज करी। उसके बाद हम लोगों ने उसकी एक निरपेक्ष समीक्षा भी करी है। उस चीज़ से हम लोग आगे आए हैं कि लोकसभा और विधानसभा का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। विधानसभा के नाते वहाँ के तत्कालीन समीकरण, वहाँ की परिस्थितियाँ बीजेपी के हक में हैं। एक अच्छा मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में वहाँ की सरकार करप्शन फ्री सरकार थी। इसका एक इम्पैक्ट हरियाणा के जनमानस पर है। केंद्र सरकार की जो तमाम किसान परक नीतियां हैं, जो आवाम परक नीतियां हैं, उसका असर हरियाणा के जनमानस पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर प्रदर्शन तो बेहतर करेगी, लेकिन बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने दोनों ही मुद्दों पर जो दुष्प्रचार किया था उसको अब जवान और किसान समझ चुका है। लोकसभा में जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, रक्षा मंत्री जी ने उसको स्पष्ट किया है। मुझे लगता है कि अब दोनों ही मुद्दों के बारे में हरियाणा की जनता इन चीजों को समझ चुकी है। कांग्रेस का नकाब हट चुका है। आज जयपुर दूरदर्शन केंद्र रो 37वां स्थापना दिवस है। इन मौका माते उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूरदर्शन केंद्र रो दौरो कर्या। उप मुख्यमंत्री सगड़ा ने दूरदर्शन केंद्र रा स्थापना दिवस की शुभकामना और बधाई दी। इन मौका माते विधायक राम सहाय वर्मा, केंद्र अध्यक्ष सतीश देपाल, समाचार प्रमुख मंजू मीणा सैती, कई एहलकार और कर्मचारी मौजूद रहा। स्थापना दिवस के लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूरदर्शन ऐसा जो बहुत पुराना, सटीक और सबके लिए पारदर्शी रहने वाला चैनल, निश्चित रूप से मैं आज आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। देश में 1 जुलाई सु लागू व्या नवा आपराधिक कानून रे तहत डिजिटल सबूता ने एप रे जरिया सु भेड़ो कर बनाने क्लाउड माते स्टोर करवा सारू राजस्थान पुलिस नवी शुरुआत करी है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र रीकाणी सु ई साक्ष्य एप बनायो गयो है, जिन्हें काल पूरा प्रदेश खातर लॉन्च कर्यो गयो। साइबर अपराध और SCR बीरा पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि ऐप ने अनुसंधान एहलकार आपरा मोबाइल माते इंस्टॉल कर घटना सु जुड़ेला सबूता ने डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेला। जयपुर में भट्टारक जी नसिया में चाल रहा पीस बिल्डर्स फोरम इंडिया रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन में अहिंसा और आपसी भाईचारा री महत्वता माते चर्चा करी जा रही है। 3 दिन रा सम्मेलन में देश रा 12 राज्य रा 25 सूबती प्रतिनिधि भाग ले रहा। कार्यक्रम रा आयोजक राजगोपाल PV बताया कि विकसित देश खातर समाज में शांति स्थापित करो जानो जरूरी है। ये जो आए हुए लोग हैं वो सब अपने अपने स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, तनाव को ख़त्म करने के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। उनका सबका मिला जुला जो ताकत है और उनका सबका अनुभव है, उससे एक देशव्यापी, एक भौगोलिक संदर्भ में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके तलाश में यहाँ 25 लोग इकट्ठे हुए हैं। जो अब इस बार फोकस है वो ये है कि नई पीढ़ी तक
शांति सद्भाव को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर आप विकसित देश चाहते हैं और आप एक प्रगतिशील समाज चाहते हैं तो बिना शांति स्थापित किए हुए ना विकास हो सकता है ना प्रगति हो सकती है। तो इसके लिए हम विचार कर रहे हैं और खासकर हम ये विचार कर रहे हैं कि जिन्होंने सफल प्रयोग किए, किस तरह से गांधी विचार को आगे ले जाया जाए, इसके लिए राजस्थान में प्रयास हो रहे हैं। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करिए। तो ये सब लोग यहाँ आए हैं। हम भारत सेवा संस्थान की तरफ से इसको होस्ट कर रहे हैं और भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है जो इस प्रोग्राम को यहाँ पर होस्ट कर रही है। दूसरे की हिफाजत करना, दूसरे से प्रेम करना और जो भी हमें लगे कि हमसे अलग है, हमारे से विपरीत है, उसके प्रति एक सद्भावना रखना, यही अहिंसा है। यहाँ पे रहना और सबको सुनना, सबके एक्सपीरियंसेस देखना, सबका काम देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग है। बिकॉज ये एक्सपोजर हम डिजिटली देख लेते हैं बट हमारे सामने वो नहीं दिख पाता है। इवन दो मैं शहर में रहती हूँ, बिकॉज हम बिज़ी हो जाते हैं अपनी 10,000 चीज़ों में। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ये चीज़ें एज अ यूथ हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। नवी शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में नवा पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। इनके तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी रा उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र में नवा कोर्स डिजाइन कराया जा रहा है। केंद्र रा निदेशक प्रोफेसर अनुराग शर्मा बताया कि आज रा टाइम ने ध्यान में रखता हुआ रोजगार परक डिप्लोमा कोर्स माते जोर दियो जा रहा है। जो भारतीय शिक्षा इस नई नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षा का भारतीयकरण करना है। आज़ादी के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि हम उन्हीं घिसी पिटी परंपराओं को अभी तक ढो रहे हैं जो अंग्रेज़ों से या मुगल काल से हमारे ऊपर थोपी गई थी। वर्तमान में भारत सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। हम सारे कोर्सेज को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी अपनी स्किल आधारित योग्यता को या अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा के रोजगार अगर वो जानना चाह रहे हैं तो उसको रोजगार मिले। जो विद्यार्थी मान लीजिए किसी विषय विशिष्ट को उसके बारे में पढ़ना चाह रहा हो, जानकारी चाह रहा हो, तो उसको उसकी विशिष्ट जानकारी मिले। ये सब बातों का ध्यान रख के ही नए सिलेबसेस बन रहे हैं। अब वो जमाना गया कि जब आपके पास में व्यापार करने के लिए पैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो जमाना आ गया है कि अगर आपके पास एक आइडिया है, अगर आपका आइडिया लोगों को समझ में आता है तो लोग उसके ऊपर विनियोग भी करते हैं, लोग उनकी मार्केटिंग के लिए तैयार भी रहते हैं और आपके आइडिया को एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसकी क्रियान्वित के लिए जो जितने भी संसाधनों की आपको ज़रूरत है वो सब संसाधन भी आपको आसानी से उपलब्ध होते हैं। मैंने यहाँ से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप से अपना डिप्लोमा किया है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट में। मुझे इससे बहुत चीज़ें, नई चीज़ें पता चली जिसके बारे में जो मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड थी। जैसे कि बहुत सारी आइडियाज़ जिससे हम हमारे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले एक बिज़नेस के लिए स्टार्ट करने के लिए आपके पास थिंकिंग होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। और वो सोच मुझे इस डिप्लोमा से मिली कि आइडियाज़ जो हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इतनी, हम उनको देख सके। झुंझुनू राज सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ावा खातर शिक्षा महकमा कारणीसू नवाचार कर्यो गयो है। इन तहत जेके मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय री छात्रवा जागरूकता रैली काढ़ी। इन वक्त लोगों ने अपना टाबरा ने पढ़ावा खातर सरकारी स्कूल में दाखिलो दिलावारो संदेश दियो गयो। जिला शिक्षा एहलकार मनोज ठागा बताया कि अब सरकारी स्कूल में भी निजी स्कूल री तरज माते पढ़ायो जा रहा है, जिनसू सरकारी स्कूल में लगातार नामांकन बढ़ रहा है। राज्य पर्यटन महकमा कारणीसू जयपुर में 2 दिन री साइकिल रैली रो आयोजन करे जा रहा है। पहला दिन आज खासा कोटी सू साइकिल रैली काढ़ेगी। रैली में 100 सू 32 प्रतिभागी भाग लेना। इन मौका माते पर्यटन महकमा रा उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत बताया कि साइकिल रैली रो लगस राजस्थान री कला संस्कृति रो प्रचार प्रसार करवारे साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला में इको टूरिज्म एक्टिविटी ने बढ़ानो है। जयपुर राइड साइकिलिंग के लिए ये प्रोग्राम करते ही रहते हैं और इस बार इन्होंने हेरिटेज और टूरिज़्म को लाइक प्लेसेस को लिया है
तो आज कासाकोटी से इसको रवाना कर रहे हैं। लगभग 100 के आसपास पार्टिसिपेंट्स आप देख सकते हैं और यहाँ से ये जो अपना MI रोड होते हुए जल महल और आमेर तक जाएंगे। कोशिश ये रहती है डिपार्टमेंट की कि नए नए जो हैं यूथ आजकल आप देख सकते हैं कि एडवेंचर को लेके काफ़ी उत्साहित है और उसी लिए एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह के इवेंट्स को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट इसमें सहयोग कर रहा है। साइकिलिंग करने से बहुत फ़ायदे हैं, ना सिर्फ आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, बल्कि जो हमारा एक माइंडसेट है वो भी एक स्पोर्टिंग एटीट्यूड होता है और इससे जब हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं या कोई भी हम जब पर्सनल स्पेस में जब हम काम करते हैं तो उसके लिए बहुत ही एनर्जी मिलती है। मैं आज सभी जयपुर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि साइकिलिंग बहुत अच्छी हैबिट है, इसको अडॉप्ट करें। ભરતપુરમાં ધર્મ પરિવર્તનનો એક મામલો સામે આવ્યો છે। શહેરના થાના મથુરા ગેટ ખેતરમાં કાર્યવાહી કરતા વ્યા पुलिस धर्म परिवर्तन करावा वाला एक सेंटर माथे छापो मार्यो। वृत्ताधिकारी सुनील कुमार बताया कि इन कार्रवाई में 28 लोगों ने गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 20 लुगाया शामिल हैं। कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं फाटक नंबर 39 त्रिको रोड पे। इस पे पुलिस वहाँ पे गई थी और कुछ लोगों को वहाँ से दस्तयाब किया है। कुछ लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जैसे ही जानकारी और आएगी आगे अपडेट दे देंगे। 50 से 100 महिलाएं और 8-10 लोग थे इसमें शामिल। हमने लड़का भेजा तो एक लेडी ने कहा कि इसमें तो लाइब्रेरी चल रही है, लाइब्रेरी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने से एक को पूछा भी तो उसने कहा कि हम 500 रुपये में आए और पुलिस उनको लेके भी नहीं है साथ। कावड़ मेला की शुरुआत रह चुकी है। शिव भक्त हरिद्वार और गंगोत्री सू गंगा जल भरण लाबा सारू निकल पा गया है। आज सीकर सू शिव भक्तारी टोली गंगोत्री खातर रवाना हुई। इन गंगोत्री कावड़ यात्रा रा मुख्य आयोजक सुरेश कुमार सैनी अन्ना लगतमार 14वां बारी गौमुख सू पैदल चलर कावड़ ला रहा है। यह यात्रा लगभग 1 महीना में पूरी हो गई। अन्ना बताया कि वनारे साथ 24 शिव भक्तर और जत्थो गंगोत्री खातर निकले है। रुकते हुए नाचते गाते घूमते हुए हम शिखर पहुंचेंगे। शिखर पर आने के बाद में हम अर्चनाथ हमारा अभिषेक होगा और वही प्रसाद वितरण होगा। 1001 किलोमीटर की यात्रा रहेगी हमारी, लगभग 1 महीने में तय करेंगे। उसके बाद में हर्षनाथ जाएंगे, वहाँ पे शिव अभिषेक करेंगे, वहाँ पे भंडारा भी होगा। हमारी 14वीं पद यात्रा है। हम करीबन 1000 किलोमीटर के करीब ये पद यात्रा करेंगे। हम गंगोत्री से रवाना होके और हर्षनाथ वहाँ कावड़ ला के चढ़ाएंगे। भोलेनाथ मंडली यहाँ से गंगोत्री जो गौमुख है वहाँ से जल गंगा जी का लेकर यहाँ पैदल पहुँचते हैं। 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा पैदल आते हैं सभी लोग और यहाँ हर्षनाथ जी के ऊपर रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। ये लगभग 1001 किलोमीटर की यात्रा जिसमें भोलेनाथ इनको पग पग पर आशीर्वाद देते हुए यात्रा को पूरी करवाते हैं और यात्रा पूरी करने के बाद में जैसे ही सीकर की सीमा में प्रवेश करते हैं वहाँ से सभी पूरे जत्थे के साथ और पूरे जुलूस के साथ इनको लेकर हर्षनाथ कावड़ चढ़ाते हैं। जयपुर राम मीर जी का बाग में हजरत सईद महबूब उर रहमान साहब किबला नियाजी रो 8वां सालाना उर्स दरगाह परिसर में आयोजित करो गयो। उर्स रा दूजा दिन आज कव्वाली रो आयोजन करो गयो। कव्वाली में मशहूर कव्वाल तस्लीम हसनैन नियाजी, साबरी बंधु एंड पार्टी, दीन मोहम्मद एंड पार्टी कव्वालिया पेश करी। सज्जादा नशीन हजरत डॉक्टर एस हबीब उर रहमान नियाजी उर्स रा समापन मौका माते मुल्क माए खुशहाली और आपसी भाईचारा री दुआ कीनी। ये 3 दिन का उर्स होता है महबूबुल आरिफीन हजरत सैयद महबूब उर रहमान साहब किबला का। ये 8वां उर्स था। सबसे पहले पैगाम ये देते हैं कि हमारा देश को सबसे ऊपर रखा जाए। हम बाद में कोई बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्या हैं, पहले हम मुल्क हैं। तो हम मुल्क की सलामती के लिए अपने उर्स में दुआ भी करते हैं और साथ साथ में लोगों से ये अपील भी करते हैं, खुसूसन नौजवानों से, कि वो किसी के बहकाए में नहीं आएँ और भटके नहीं, देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें और जो
देश की तरक्की के लिए हो सके वो काम करें। यहाँ हमारे बुजुर्गों से ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर हम लोग हर साल आते हैं और अपने सरकार शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह कि हम दरगाह के सरकारी पार्टी हैं और यहाँ जो आते हैं तो अक़ीदत और अपनी अक़ीदत को लेकर आते हैं, यहाँ हर साल आते हैं और अपनेपन का इजहार करते हैं। जयपुर राज जोबनेर स्थापित कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में संध्याकालीन चौपाल कार्यक्रम आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माटे मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह कया के इन तरियारा कार्यक्रम जरिया सू करसा रे समय रो सदुपयोग कर्यो जा सके है। कार्यक्रम में मोटी तादाद में करसा भाग लेना। सीकर में एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान ने सफल बनावा खातर जिला कलेक्टर कबर चौधरी लोगा सू बत्ती वृक्षारोपण करबारी अपील की। जिला कलेक्टर कया के हर एक व्यक्ति इन पहल में आपनो योगदान देर स्वयं रा और आबा वाली पीढ़ी रा हित में आपनी खास भूमिका निभाए। वना बताया कि सघन वृक्षारोपण अभियान रा जरिया सू हरित सीकर बनावा खातर 23 लाख पौधा ने मॉनसून सू पहली लगायो जावेलो। पूरे राजस्थान में सघन पेड़ लगाने का एक अभियान शुरू कर रहा है और 7 करोड़ के ऊपर पूरे राजस्थान के लिए पेड़ों के टारगेट जो हैं वो आए हैं। सीकर की अगर बात करें तो जो हमें टारगेट्स मिले हैं 13.6 लाख पंचायती राज और बाकी इंस्टीट्यूशंस को मिला के मिले हैं और फॉरेस्ट को मिला के अगर बात करते हैं तो लगभग 23 लाख के आसपास का हमारा टारगेट है। तो इस बार हमें प्लान करना है। दूसरी बात कि पेड़ लगाएं कहाँ पे, जहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो, वो एनवायरनमेंट को ठंडा कर सके, पशुओं को एक काम आ सके कि पशु उसकी छाँव में बैठ सकें या पत्तियाँ काम में आ सकें, या अगर कोई राहगीर रास्ते चलता हुआ कोई व्यक्ति है वो वहाँ बैठ सके, बारिश में कहीं उसके नीचे आ सके। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा लोकेशन क्या होगा पेड़ों का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रदेश में बिरखारो दौर लगातार जारी है। जोधपुर, अजमेर, जयपुर, टोंक और बीकानेर सहित कई जिला में तेज बिरखा भी वटई बिरखा रहे चालता। टोंक जिला में कुछ एक ठोरा माते पुलिया टूट पासू आवागमन प्रभावित हुए। वटई बिरखा बासू बीसलपुर सहित कई छोटा बड़ा बांधा में पानी की लगातार आवक फैरी है। मौसम महकमों मुजब आज जयपुर और भरतपुर संभाग में अति भारी बिरखा होबारी आस है। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस माटे सहकार सुसमृद्धि कार्यक्रम रो कर्यो गयो आयोजन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता री खास भूमिका। आज सू होबाल नीट यूजी परीक्षा री काउंसलिंग ने आगला आदेश ताईं कर्यो गयो स्थगित। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा सू जुड़ेली याचिकावा माटे काल होवेली सुनवाई। दूजी बारी लोकसभा अध्यक्ष बनवार पछे पहली बारी आपला संसदीय खेतर कोटा बूंदी पूर्व माथे ओम बिरला व्यो स्वागत कया। डबल इंजन री भाजपा सरकार होबा सु विकास रा नुवा कीर्तिमान वेला स्थापित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री जयंती माते जयपुर में कई ठोरा माते कर्यो गयो पौधरोपण। सांसद मंजू शर्मा कया आज पूरा देश डॉक्टर मुखर्जी रो ऋणी। प्रदेश में बिरखारो दौर लगातार जारी। मौसम महकमों आज जयपुर और भरतपुर संभाग में अति भारी बिरखा होबारी जताई आस। चालीन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।